लेकिन कई बार लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं कि क्या भगवान राम सच में है। लोग तो अपने माँ बाप का भी अस्तित्व नकार देते हैं। वो तो ईश्वर हैं, तो वो मंच पे चढ़ के नकारते हैं और घर में रामायण का पाठ करते हैं। इसलिए ऐसे जो दोगले लोग हैं कि जो बच्चे बचपन में राम को याद करते हैं, राम उनको बुला लेते हैं। जिसने काम सौंपा है वो रास्ता आगे भी बताएगा। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जिनसे हम जानेंगे कि जो भगवान राम थे वो किस प्रकार से अयोध्या से लंका की यात्रा पूरी की, कैसे वनगमन जो किया था उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो हमारे जो रामचरितमानस है उसमें कुछ संक्षेप में व्याख्यान दी गई है। बताया जाता है कि भगवान राम किस रास्तों से होके वहां तक पहुंचे थे, लेकिन उस पे भी बहुत संक्षेप में चीजें बताई गई है। उस समय वो जगह का नाम, अभी बहुत सारी जगह हैं जिसका नाम बदल दिया गया है और नया नाम से उस जगह को जाना जाता है। लेकिन अगर हम रामायण देखें तो उसमें उन जगहों का नाम नहीं बताया गया है। तो आज हम उसी बारे में जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा है और ये कम से कम 52 साल से इसी प्रक्रिया में लगे हैं और इसी की खोजबीन कर रहे हैं कि आखिर भगवान राम किस रास्ते से होके वनवास अपना पूरा किए थे। तो चलिए मिलते हैं। हेलो सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सर, जैसे आपने बताया कि आपको पूरे 52 साल लग गए इस यात्रा की खोज में, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यानी मेरे तो जीवन धन्य हो गया। मैं तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूँ कि अरबों लोगों में से उस ईश्वर ने मुझे चुना कि मैं इसकी खोज करूँ, तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपके लिए एक अनमोल चीज भगवान राम के द्वारा ही आपको दी गई थी, लेकिन कई बार लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं कि क्या भगवान राम सच में है। तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग तो अपने माँ बाप का भी अस्तित्व नकार देते हैं। वो तो ईश्वर हैं, तो ये वो और जिन लोगों को जो नकार रहे हैं, मैं उन बहुत लोगों को जानता हूँ, वो मंच पे चढ़ के नकारते हैं और घर में रामायण का पाठ करते हैं। इसलिए ऐसे जो दोगले लोग हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो हम यही पूछेंगे कि जो आपका 52 साल का सफर था वो कैसा रहा और आपके दिमाग में कैसे आया कि हम इस चीज की खोज किया जाए? मैं बचपन से ही मुझे ये संकल्प हुआ था। बचपन में मेरी एक भाभी थी जो मेरी माँ की आयु की थी। उन्होंने मुझे रामायण पढ़ना सिखाया था और वो मुझे सुनाती थी। मुझे याद है वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा मुझे स्नेह करती थी। शायद कोई पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा। उनकी प्रेरणा थी, उनका आशीर्वाद था। उसके बाद मुझे अचानक संकल्प हुआ कि मुझे भगवान राम के यात्रा स्थलों का दर्शन करना चाहिए। जब मैंने पूछताछ की तो कोई लोग बता नहीं पाए। तो सच बात यह है कि जब बचपन में ये बार बार पूछता था तो गांव वालों को संदेह हो गया था कि मैं कहीं मेरा दिमाग तो नहीं चल गया, क्योंकि 5-6 वर्ष का बालक तो राम की बात नहीं करता, मैं राम के मार्ग की बात करता था। तो मुझे बहुत बार डॉक्टर को दिखाया, हकीम को दिखाया, मुझे वो झाड़ा झपटा जितना टुंडा टोटका होता है सब किया, फिर भी मैं नहीं समझा। तो मुझे घर वाले पीटते थे कि राम की बात मत करो, क्योंकि मेरी चाची ताई ने मेरी माँ को समझा दिया था कि जो बच्चे बचपन में राम को याद करते हैं, राम उनको बुला लेते हैं। तो मुझे मेरी माँ को डर हो गया था कि अब मैं चला जाऊँगा, इसलिए घर में बड़ा एक तनावपूर्ण डर का माहौल था। खैर वो तो फिर निकल गया। मैं फिर उसके बाद 10वीं पास करके गांव से मैं दिल्ली आ गया और मेरी सर्विस लग गई। फिर अचानक 1972 में लगभग मुझे फिर लगा कि अरे मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो छूट गया है। पीछे छूट गया है। हाँ, उसके बाद मैंने शुरू किया और लगभग 12-15 वर्ष तक तो मुझे एक भी स्थल नहीं मिला। 15 साल तक आपको पता ही नहीं चला कि आपको जाना कहाँ है। केवल अयोध्या जी का पता चला और बाकी को और स्थल कहाँ है। लेकिन उसके बाद कुछ संतों की कृपा हुई और मुझे मार्ग ढूंढने का एक तरीका बताया। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं इस काम पे चलता रहा और भगवान की कृपा से आज हम एक मंजिल पर पहुंचे। सर, जैसे आपने कहा कि संतों ने आपको वो तरीका बताया, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे डिटेल में बताइए, क्या हमारे दर्शकों को थोड़ी बहुत उसकी जानकारी दे दें, ताकि हमें भी अगर आगे या जाके अपने बच्चों को बताना हो कि ये हमारे जो प्रभु राम है उनका अस्तित्व भी है और इस मार्ग से वो जाके वहाँ पहुँचे हैं, तो थोड़ी सी ज्ञान। देखिए, उन्होंने ऐसा कोई मुझे फार्मूला नहीं दिया था। मुझे ये बताया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। उन संत ने मुझे साइकिल दी और कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, और उन्होंने मुझे 18-20 किलोमीटर का मार्ग भी बताया।
मैंने पूछा आगे कौन बताएगा, तो उन्होंने बड़े गंभीरता से कहा जिसने काम सौंपा है वो रास्ता आगे भी बताएगा। मैं चलता गया। अब जैसे अयोध्या नंबर 1, दूसरा श्रृंगी आश्रम नंबर 2, ताड़का नंबर 3, यमुना गंगा जी पार करी नंबर 4। यदि हम 4 नंबरों को इनको नंबर दें तो जब मैं 1 पे गया तो मुझे 2 और 3 का पता लोगों ने बताया। जब मैं 2 पे गया 3 और 4 का बताया। यानी ये सारी जानकारी जनता में है, लेकिन दूर दूर तक फैली नहीं है। वो जानकारी जो पूरे भारत में थी वो सिमट कर अब गाँव की तरफ रह गई है। तो आप एक से जाएंगे दूसरा पता चलेगा, दूसरे से तीसरे का, तीसरे चौथे का, ऐसे कड़ी से कड़ी अपने आप जुड़ती चली गई है। सर जैसे आपने कहा कि ये नंबरों से जोड़ दिया गया है कि पहले अयोध्या नंबर 1 वहीं से उनका आगमन हुआ। अच्छा, तड़का 3 नंबर पे आपने तड़का के बाद, हाँ, राम ने तड़का का वध भी किया था, वहां से ही उन्होंने सीता स्वयंवर की ओर अपने प्रस्थान भी किया था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वो जैसे ताड़का के वध के बाद उन्होंने ऋषि के यज्ञ की रक्षा करी। यज्ञ की रक्षा में ताड़का सुबाहु को मारा, मारीच को भगाया, और फिर ऋषि ने सोचा, असल में उस समय ये एक बहुत बड़ी योजना थी। ऋषि विश्वामित्र चाहते थे कि जनक वंश का और रघुवंश का आपस में मेल हो जाए, इसलिए केवल कागजों पे नहीं, केवल संधि नहीं, यदि रिश्तेदारी हो जाती है तो वो अटूट होती है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम जी से धनुष तोड़वाया, सीता जी से विवाह हुआ। उसके बाद उन जो 3 भाई बचे उन तीनों का भी हुआ उनकी बहनों से ही उन्होंने करवाया। तो एक तरह से अटूट संबंध हो गया, ये कारण था उसका। सर जैसे आपने बताया कि आपको एक जगह से दूसरी जगह गए तो आपको रास्तों का पता चला, तो और आपने ये भी कहा कि ये जो ज्ञान है गांव तक ही सीमित रह गई, या फिर हम ये कहें कि जो वो लोग आसपास जो है उन्हीं को पता है। जी। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपने जो वो सर्किट करके कोई वो बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस पे लेके आप क्या कहेंगे? रामायण सर्किट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भारत सरकार ने बनाया है। उसका उद्देश्य यही है कि जो राम जी के स्थल हैं, यात्रा स्थल, उनको कैसे विकसित किया जा सकता है और उसके आधार पर कैसे हम अपनी प्राचीन परंपराओं को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लोगों को उसका जैसे कुछ संदेश दे सकते हैं, मर्यादा दे सकते हैं, और उसी के सारे हमारा टूरिज्म भी कैसे बढ़ सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्देश्य है। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों से, हमारी सर्किट से सलाह करके इन सब स्थलों का विकास करने की योजना बन रही है। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि रामायण सर्किट का जो यहाँ पे बना हुआ है, क्या इसे ऑनलाइन भी अगर हम चाहें कि ऑनलाइन इसे ढूंढ सकते हैं? अगर सोचिए अब हम यहाँ नहीं आ सकते, दिल्ली हम नहीं रहते, हम नहीं आ सकते, तो क्या हम ऑनलाइन के जरिए भी उस जगहों को जान सकते हैं? सब जान सकते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो वो काम नहीं किया, लेकिन हमारी ट्रस्ट ने किया है। हमारी एक वेबसाइट है श्रीरामवनयात्रा.com के नाम से, उनमें सब स्थलों के चित्र हैं, सबका पता है, सब किस लोकेशन पे वो हैं। रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में वहाँ संदर्भ कहाँ मिलते हैं, वो सारा वर्णन हमारा उसमें है। आपकी वेबसाइट पे वो सब कुछ डिटेल में वो वहाँ पे है, और हम जाके वो देख भी सकते हैं, और वहाँ अगर जाना चाहे तो वहाँ से लोकेशन भी मिल हाँ, सकता है। लोकेशन मिल सकती है, आप कभी कोई भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारा एक आखिरी सवाल है आपसे। जी। जैसे आपने कहा कि रामायण का जो लिखित किया गया है वो महर्षि वाल्मीकि ने किया है, और एक और रामायण है जो तुलसीदास ने किया है, और ये जो दोनों रामायण है और जो दोनों लोग हैं, मतलब जो रामायण महर्षि वाल्मीकि का मानते हैं और कुछ लोग तुलसीदास का मानते हैं, और उन दोनों के बीच में बहुत मतभेद भी होता रहता है। सुनने में आया कि लोग तुलसीदास का वो भाव पूर्व लिखा है, एक जो है वो बायोग्राफी टाइप है, महर्षि वाल्मीकि ने बायोग्राफी के तौर पे लिखा है, जो घटा वो लिखा, लेकिन तुलसीदास ने वो लिखा जो उन्होंने फील किया, क्योंकि वो तो उस समय के नहीं थे। तो इन दोनों रामायणों में डिफरेंट क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर केवल ऐसा है, एक ने भाव प्रधान लिखा है, एक ने तथ्य प्रधान लिखा है। बातें सब हुई, एक दो स्थलों के बारे में कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो मतभेद कहीं बेशक कह सकते हैं, मन भेद कहीं भी नहीं है। जो तुलसी को मानते हैं वो वाल्मीकि जी को भी मानते हैं, जो वाल्मीकि जी को मानते हैं वो तुलसी को भी मानते हैं। दोनों रामायणों का लक्ष्य तो भगवान राम के प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति भाव पैदा करना था, और दोनों अपने काल में सफल रहे।
जैसे कि आपने देखा कि जो भगवान राम की ये जो पगचिन्ह बनाई गई है अब, जहाँ लोग जान सकते हैं कि भगवान राम ने कैसे आज से हजारों वर्ष पहले वो कैसे वनवास का जो उन्होंने यात्रा पूरा किया 14 साल का, वो सब आप देख सकते हैं। और सर की वेबसाइट पे भी जाके आप पता ले सकते हैं, और अगर आप घूमना चाहें वहाँ भी जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।